Assalamu alaikum. My name is Waqas Asghar. I am recommended from PMA 153 long course with a fresh experience. Here I am to discuss the English sentence completion और हर एक सेंटेंस को चार तरह से हम इसके जो completion है वो करेंगे और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको सेंटेंस completion जो वैट के सेंटेंसेस किस तरह बनाने हैं, स्टोरी राइटिंग, उसके बारे में मुकम्मल तौर पर जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये चीज़ें करनी कैसे होती हैं। तो मैं चूँकि ISSB से रिकमेंडेड हूँ, तो जिस तरह मैंने बनाई और जिस तरह हमारे पास जो रिकमेंडेड स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस आते हैं, बिल्कुल उसी को देख के तो हर सेंटेंस को 4 से 5 तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आपको ये एक फॉर्म दिया जाता है जिसके अंदर 26 सेंटेंस होते हैं वहाँ पर ISSB में साइक डे में, और ये सेकंड वन आपका टेस्ट होता है जिसके अंदर यहाँ पर चेस्ट नंबर लिखना होता है, कोर्स नेम जैसे PMA 153 है, 155 है, 156 है। बैच नंबर यहाँ पर आप लिखेंगे वो आपको पता होगा। तो इसमें हम बता दें आपको टोटल जो है वो 6 मिनट होते हैं आपको करने के लिए, 26 जो सेंटेंसेस होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह फिर आपको एक और सेट दिया जाता है, तो टोटल जो इंग्लिश के सेंटेंस कंप्लीशन के होते हैं वो 52 होते हैं और टाइम आपके पास 12 मिनट का होता है। अब इसको आपने कंप्लीट किस तरह करना है हम देखते हैं जी, और ध्यान से देखते जाइएगा। अगर ISSB की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो हमारा नंबर गिवन है, इस नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, जहां पर ISSB सिलेक्टर्स आपको घर बैठे ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर करेंगे, PDF नोट्स सेंड किए जाएंगे और इसके अलावा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। साइक टेस्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, साथ में जो GTO टास्क होते हैं जिसके अंदर लेक्चरेट के टॉपिक, ग्रुप डिस्कशन और मिलिट्री प्लानिंग, ये आपकी लाइव होगी। डिप्यूटी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू भी आपका लाइव कंडक्ट किया जाएगा। बाकी कोचिंग सेंटर्स की बनिस्बत जो कि 20 से 25 हज़ार फ़ी आपकी चार्ज कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी फ़ी होगी सिर्फ और सिर्फ 4500 और कंप्लीट मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वो ज्वाइन कीजिए। अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है गिवन नंबर पर टेक्स्ट कीजिएगा। एक तो ये है कि आपके पास आपकी अपनी बॉल पॉइंट जो है ना वहाँ पर होनी चाहिए, और जिससे आपका जो हैंड रिटन है, आपकी राइटिंग है, हैंड राइटिंग वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट वन है द बेस्ट पार्ट इज़। अब आपको पता होगा कि ISSB के अंदर आपसे पूछा जाता है द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। एक तो हैप्पीएस्ट मोमेंट आपसे पूछा जाएगा वहाँ पर, और उसके अलावा हैप्पीएस्ट मोमेंट के साथ साथ आपसे प्लेयर फुल इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ वो भी पूछा जा सकता है। तो जो चीज़ वहाँ पर आपने लिखनी है उसी को मद्देनज़र रखते हुए, ज़हन में रखते हुए आपने इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सिर्फ बुकिश एक बात सारे लिख लें, बुकिश सेंटेंस आपने नहीं लिखने। कोई भी आप में से स्टूडेंट जो है वो बुक के लिखे हुए सेंटेंसेस को नहीं लिखेगा। वो जितने भी सेंटेंसेस लिखेगा वो अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग लिखेगा, और उसके अलावा आपको 2-3 चीज़ें और जो है ना ज़हन में रखनी है। पर्सनैलिटी के साथ साथ आपने जो हॉबीज़ लिखे थे फॉर्म को फिल करते हुए आपने वो अपने जहन में रखने हैं कि हॉबीज़ के रिगार्डिंग मैंने सेंटेंस बनाने हैं। आप कौन कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हो वो आपने बनाना है। आपके जहन में जो आंसर है कि इफ़ यू नॉट रिकमेंड व्हाट विल यू डू, यानी आपका जो फ्यूचर गोल है वो क्या है वो आपने देखना है। इसके अलावा आपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स इन सारी चीज़ों को आपने देखकर और इन्हीं के ही इर्द गिर्द रिवॉल्व करने चाहिए आपके सारे के सारे सेंटेंसेस। चले देखते हैं द बेस्ट पार्ट, आपकी लाइफ का बेस्ट पार्ट कौन सा था आप वो यहाँ पर देखेंगे। तो द बेस्ट पार्ट इज़ क्या है, आप यहाँ पर लिख सकते हो कंसिस्टेंसी। लेकिन चले मैं और आपको एक टीम क्वालिटी की, अगर आपका मेरिट है कि आप टीम वर्किंग करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जी वर्किंग, ये वाला आप देखते जाइएगा कि मैं किस तरह बनाता हूँ। ये हर एक के लिए नहीं है, आपने यहाँ से डेमो लेना। वर्किंग विद आप लिख दें जी ग्रेट टीम, वर्किंग विद द ग्रेट टीम। उसके साथ आपको जो है ना वो बेस्ट पार्ट रहा आपका, किसी के साथ भी आपने काम किया एज अ टीम। एक ये सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपने जो सेंटेंस कंप्लीट करना है वो आप अकेले एक वर्ड से भी कर सकते हैं, आप थोड़ा सा इसको लॉन्ग भी लेके चल सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ कंसिस्टेंसी लिख सकते हैं, हार्ड वर्किंग लिख सकते हैं, हेल्पिंग अदर लिख सकते हैं। खैर जो भी था, एक मैंने यहाँ पर ये बना दिया। दूसरा मैं यहाँ पर बना सकता हूँ जी हेल्पिंग अदर्स। ठीक है, ये आप लिखते हैं। अब देखते जाइएगा कि मैं कितने ज़्यादा आपको बना के दिखाता हूँ। और ये अगर आप में से किसी का मेरिट दूसरों का हेल्प करना था वो यहाँ पर हेल्पिंग अदर लिखेगा, क्योंकि उसने अपने मेरिट में लिखा हुआ है कि मेरी जो मेरिट है, मेरा जो मेरिट है वो क्या है, मैं दूसरों की मदद करता हूँ। किसी ने अगर लीडरशिप की लिखी हुई है, किसी ने ये लिखा होगा कि मैं अपने गोल पर हमेशा फोकस रहता हूँ, तो वो अपना सेंटेंस इस तरह जो है ना वो बेस्ट पार्ट कौन सा होता है आपकी लाइफ का,
जब आप कोई भी गोल अचीव करते हो तो अचीव का आई थिंक यहाँ पर ई आएगा और ये VING, अचीविंग। यहाँ पर आप अपने गोल्स लिख दें। ये हो गया हमारे पास 3। आप फोर्थ वन वाला हम बना देते हैं कि आप कुछ और अच्छे वाला लिख दें। फोर्थ वाला लिखते हैं जी लर्निंग चैलेंजेस। वीडियो लंबी होगी लेकिन यह है कि उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन चीज़ों की। या आप इसका और एक बना देते हैं जी 5 का सीइंग रिजल्ट्स। ये बहुत अच्छा मुझे लगता है और इसको मैं अपने जहन में रखा हुआ है, सीइंग रिजल्ट्स ऑफ हार्ड वर्क। तो ये आप बना सकते हो। देखिए मैंने, लेकिन आप में से जिसने जो मेरिट या जो अपना कोई भी चीज़ लिखी होगी वो उसी को देख के ही इसका सेंटेंस बनाएगा। ऑलमोस्ट एवरी डे, यहाँ पर हम इसको चाहे आप चाहें तो हम चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ऑलमोस्ट एवरी डे। अब यहाँ पर आप डेली क्या करते हो, डेली आपकी जो रूटीन होती है ISSB में पूछते हैं, इनिशियल इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि आपकी डेली रूटीन क्या है। तो उसके अंदर जो कंसिस्टेंटली आप कॉन्स्टेंटली एक चीज़ को करते हो वो यहाँ पर एवरीडे लिखेंगे। कोई इवेंजर लेवल की चीज़ आपने नहीं करनी कि मैं एवरीडे जो है वो क्या करता हूँ जी, मैं एरोप्लेन जो है ना वो उड़ाता हूँ। तो ये वाली इस तरह आप, मुझे जो अच्छा लगता है एक तो ये लिख दें, इसके अंदर कोई भी आ सकता है। आप लिखते हैं जी ट्रेन्स हार्ड, मैं कोई भी काम जो है वो ट्रेनिंग करता हूँ हार्डली, कोई भी किसी भी काम के रिगार्डिंग आ सकता है। एक आप ये बना दें। दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर बना सकते हैं लर्न समथिंग न्यू। बहुत अच्छी चीज़ है जी, ही के साथ लर्न्स आएगा, समथिंग न्यू। ये वाला मेरे सामने मोबाइल है इस वजह से ये मैं सही लिख नहीं पा रहा, मतलब मेरा थोड़ा सा कर्व है बाजू, तो इस वजह से मैं ये बड़ा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए। खैर आप आगे आप लिख देते हेल्प अदर्स, जिन्होंने अपना ये वाला लिखा हुआ था वो आप लिखते हैं यहाँ पर। आप एक और लिख सकते हैं जी, मैं डेली बेस पे क्या करता हूँ, थिंक्स ही। यहाँ पर ही से मुराद आप खुद हैं, ठीक है, कोई ही कोई दूसरा बंदा नहीं, आप खुद हैं। ही थिंक्स अबाउट हिज फ्यूचर, क्योंकि ही है तो हम हिज लगाएंगे तो यहाँ पर फ्यूचर आ जाएगा। और या आप लिख सकते हो वर्क्स टूवर्ड ड्रीम्स। वर्क्स, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। वर्ड्स हिज ड्रीम्स, वो अपने ख्वाबों की तकमील के लिए जो है ना वो काम करता है। थर्ड वन आप देख लेते हैं जी वॉकिंग अलोन ऑन द रोड। इसको प्रैक्टिकल सोचें कि जब आप किसी भी, यहाँ पर ऑन द रोड को छोड़ दें, रोड से मुराद यहाँ पर हो सकता है कि जी आप किसी गली के अंदर जो है ना वो अकेले जा रहे हैं, किसी जगह पर आप अकेले जा रहे हो या कहीं पर भी। तो अब जब आप अकेले होते हो, तन्हा होते हो, तो क्या करते हो, ये आप सही सोचना। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं जो मुझे अच्छा लगेगा यहाँ पर वो मैं ये बना दूँगा कि ऑब्ज़र्व्ड हिज सराउंडिंग्स। मैं लिख देता हूँ जी, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, ऑब्ज़र्व्ड हिज सराउंडिंग्स, ये वाला लिख दिया। हम ऐसे ही करते हैं जब अकेला जा रहे हो तो हम जो है ना वो अक्सर इधर उधर देखते हैं चीज़ों को, जो भी जैसे भी आप रोड पे किसी माउंटेन एरियाज़ के अंदर जा रहे हैं तो वो वाला। या आप लिख दें जी इंजॉय पीस, इंजॉयज़ लिखेंगे, पीस अमन, जो भी वहाँ पर शोर नहीं होता, कोई नॉइज़ वगैरह नहीं होता क्योंकि आप अकेले जा रहे हो और रश नहीं है, ये लिख सकते हैं। या आप ख़ुद को बता सकते हो, अक्सर लोग जो है वो सोच रहे होते हैं अपने गोल्स के बारे में, तो मैं लिख देता हूँ जी थॉट, यहाँ पर इसको पास में लिख देता है वॉकिंग अलोन ऑन द रोड ही थिंक, या जो है ना थॉट आप लिख सकते हो अबाउट हिज गोल्स। आप इस तरह ही है ना। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप में से किसी ने लिखा होगा कि जी मेरी जो हॉबी है वो है सिंगिंग, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ही सिंगिंग या ही वाज सिंगिंग। जब वो अकेला जा रहा था तो वो गाना गा रहा था। तो वो जो आपने स्पीच के बारे में लिखा, अगर किसी ने कि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो स्पीचेस भी करता है, तो वो अपनी स्पीच के बारे में लिख देता है कि वो मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। आप कम्युनिकेशन के बारे में लिख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप लिख सकते हो वॉकिंग ऑन द रोड, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में मैं सारी चीज़ें लिख देता हूँ। और उसके बाद ये ऑल दो ही वाज यंग येट। अब यहाँ पर आप ये देखें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह का है। उसने ये पूछा है कि अगरचे वो यंग है, नौजवान है, लेकिन फिर भी
मतलब एक ऐसी चीज़ यहाँ पर लिखनी है कि जो यंग एज के अंदर ज़्यादातर अचीव नहीं की जा सकती। आप सोचे कौन सी ऐसी होती है जो कि यंग एज की, नेगेटिव नहीं बनाना कि वो अभी भी जवान है लेकिन फिर भी जो है ना उसके हाथ कांपते हैं, उसके पाँव कांपते हैं, वो थक जाता है, वो बीमार रहता है, उसको फलां डायजीज़ है, ऐसा कुछ नहीं लिखना। अगर आपको ये आ रहा है तो आप कुछ भी इसके बारे में लिख सकते हैं जी। ऑल्दो ही वाज यंग ही स्टिल, आप लिख दे जी ही शोड लीडरशिप क्वालिटीज़, ये लिख दिया आपने, ही शोड, या ही वाज अ ग्रेट लीडर, वाज है तो ही वाज अ ग्रेट लीडर आएगा। ही अब दोबारा हम यूज़ करेंगे अगेन एंड अगेन। लीडरशिप स्किल्स, मतलब ये होता है कि जब हम यंग एज के अंदर होते हैं तो लीडरशिप स्किल्स जो होती है वो हमारे अंदर नहीं होती, क्योंकि इसके लिए काफ़ी आपका एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इसमें एज भी जो है ना मैटर करती है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है ना एज के साथ साथ ही आपको मिलता है। लिख दें जी, आप लिख दें ऑल ही वाज यंग येट ही वाज अ ग्रेट लीडर लिख दें। अक्सर हम क्या करते हैं, जब नौजवानी के अंदर अक्सर लोग जो है इर्रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आप इसका पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक जो है साइड लिखते हैं। ही वाज, यहाँ पर लिखें ही वाज रेस्पॉन्सिबल, तो ये भी आपकी एक मेरिट शो हो जाएगा। अगर आपने अपने मेरिट्स में लिखा हुआ है कि आई एम रेस्पॉन्सिबल तो आप लिख दें। तो अगर आप कोई और भी, एक ही होता है कि यंग एज के अंदर जो है हम डिसीजंस वो वाइज नहीं ले पाते, तो उसके बारे में आप लिख दें कि ही मेड वाइज डिसीजंस लिख दें। यहाँ पर ही मेड वाइज डिसीजंस। अब आप सारे जो हैं वो मेरे इन वर्ड्स से, इन जो सेंटेंसेस से आप इनको एक्ट से यूं कह लें क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी के बिहाफ पे। आप अपने अच्छे वर्ड यहाँ पर सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट एज अ डेमो दे रहा हूँ, ठीक है। आप और भी लिख सकते हैं कि ही स्टेड फोकस्ड ऑन हिज गोल्स, ये वाला लिख देते हैं यहाँ पर 4 नंबर पे। खैर बाय द वे यहाँ पर हमारे पास फैमिली है, तो फैमिली हमेशा आपको सपोर्ट करती है, आपको इंस्पायर करती है, तो इसके बारे में सारे ही बना लेंगे। ऑलवेज़ है तो यहाँ पर ऑलवेज़ कैस नहीं लगा हुआ तो ये वाला लग जाएगा। तो माय फैमिली ऑलवेज़ क्या करती है, सपोर्ट करती है, ऑलवेज स्पोर्ट्स आएगा यहाँ पर, वैसे एस का हम एडिशन करेंगे, स्पोर्ट्स। माय ड्रीम्स, मेरे ख्वाबों में, मेरे ड्रीम्स के अंदर मुझे सपोर्ट्स करती है, मतलब सपोर्टिव है मेरी फैमिली। अगर आप लिख देते हैं यहाँ पर, वही मैं बस कुछ वोकैब लिख देता हूँ, इंस्पायर्स लिख सकते हैं, आपको आपकी जो फैमिली है वो इंस्पायर करती है। उसके अलावा आप एक वोकैब लिख सकते हो एक अच्छी सी, स्टैंड बाय मी इन टफ सिचुएशन, स्टैंड बाय मी इन टफ सिचुएशन, इन टफ टाइम्स लिखते हैं, सिचुएशन लिखते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लिखते हैं। उसके अलावा टीच मी इम्पोर्टेंट, या जो ग्रेट वैल्यूज़ होती हैं, इंस्पायर्स मी टू वर्क हार्ड लिख देते हैं, एनकरेजेस मी लिख दे सकते हैं। यहाँ पर ये आपको इस तरह के अगर कोई भी फ्रेंड के बारे में आ जाता है तो आप ये सारी चीज़ें लिख देते हैं, लिख सकते हैं। ये सारा कुछ आपको मैंने कुछ वोकैब के वर्ड्स जो है ना वो बता दिए हैं। इनकरेज का यहाँ पर ए आएगा। तो ये वाले देखें, अब हमने कितने किए, 5 सेंटेंसेस को कंप्लीट किया, और हर सेंटेंसेस को 3-4 दफ़ा से मैंने रिपीट किया। तो आपको इस तरह का कोई और भी आ जाएगा तो इजीली आप कंप्लीट कर लेंगे। अब हम 6 नंबर पे चलते हैं जी। यहाँ पर ये कुछ नेगेटिव टाइप भी आते हैं कि हमें लगता है कि अब हम व्हेन ही फेल्ड, जब कोई फेल हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, यही आपको पता है कि अब यहाँ पर ये नहीं लिखना कि ही क्विट द वर्किंग हार्ड वर्क, या ही क्विट द जर्नी, इस तरह का कुछ भी नहीं लिखना। ही कमिटेड द सुसाइड, इस तरह की नहीं, पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर। जब एक कोई बंदा फेल हो जाता है तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक अच्छा सेंटेंस बना देता हूँ। वैसे व्हेन ही फेल्ड ही ट्राइड अगेन आप लिख देते हो, लेकिन वो कोई अच्छा सेंटेंस नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंडेशन के बारे में, इसलिए मैं थोड़ी और तरह की वोकैबलरी यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक देखिएगा कि इसको लिखेंगे ही ट्राइड अगेन लिख दिया मैंने, और यहाँ पर जो अच्छा हम एक वर्ड लिख देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, वो लिख देते हैं विथ डिटर्मिनेशन, या विद न्यू जो है ना वो एक ग्रेट डिटर्मिनेशन लिखते हैं आप, एक बड़े इरादे के साथ दोबारा डिटर्मिन हो के, वो आप लिख सकते हो। तो कुछ भी, ये एक मैंने वैसे आपके सामने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हम लिख देते हैं जी। और अच्छा सेंटेंस अगर मैं बनाऊं तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर ही लर्नड, ये ऐसे ही मैंने वहाँ पर बनाए थे थोड़े लॉन्ग वाले। अगर आप लॉन्ग वाले बनाना चाहते हैं तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी होनी चाहिए राइटिंग के अंदर, तो इसलिए मेरी प्रैक्टिस काफ़ी अरसे से फिर मैंने ये छोड़ दी हुई है, तो दैट्स वाई इतनी स्पीड से मैं नहीं लिख पा रहा। यहाँ पर ही लर्न फ्रॉम हिज
मिस्टेक्स आ जाएगा। ही केप्ट हिज स्पिरिट हाई लिख दें। और उसके अलावा जी आप चलो मैं छोटा सा एक आपको लिख देता हूँ, ही स्टेड पॉजिटिव। ठीक है, ये कहीं पर भी आप लिख सकते हो, ये अच्छे एक अच्छा आपको वो कैप जो है ना वो मिल रही है। या आगे एंड हार्ड वर्कर वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हो। या आप लिख सकते हो ही सॉट गाइडेंस फ्रॉम अदर्स। तो इस तरह की भी चीज़ें आप लिख सकते हो। मैंने 3 टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। द फैक्ट इज़, अब फैक्ट इज़ में ये चीज़ें ऑकवर्ड लगेंगी अगर आप लिखेंगे द वाटर इज़ कलरलेस, द स्काई इज़ ब्लू। बकवास चीज़ें ये नहीं लिखनी है आपने, कोई एकेडमिकली इसको फुलफिल नहीं करना। आपने ऐसा कुछ फिल करना है कि जो कि ISSB की 14 क्वालिटीज़ को शो कर रहा हो, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके मेरिट्स को और आपके डीमेरिट्स को। तो फैक्ट के अंदर ये होता है कि आपको कुछ चीज़ें द फैक्ट इज़ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी नहीं लिखनी, क्योंकि ये कुछ प्रोवर्ब्स हैं, ये आपके अपने नहीं बनाए हुए, ये आप कहीं से कॉपी करके लिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक फैक्ट क्या है, मैं लिख देता हूँ जी सक्सेस यहाँ पर, क्योंकि हम बार बार इसी की एक ऑप्टिमिस्टिक वे में सारी चीज़ें हमने करनी है, तो दैट्स वाई हम बार बार वही चीज़ों की तरफ जाएंगे, टीम वर्क और लीडरशिप और ये वाला। तो आपको सक्सेस रिक्वायर्स हार्ड वर्क, ये एक जो है फैक्ट है, आपको पता है जी। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और अगर आपने यहाँ पर ये लिखा, किसी ने मेरिट के अंदर लिखा था मैं ऑनेस्ट हूँ, तो आप यहाँ पर ऑनेस्टी लिख दें। ऑनेस्टी ऑलवेज क्या करती है, अर्न्स रिस्पेक्ट। तो ये लिख दिया जी, आपने इसको कंप्लीट कर दिया। और उसके अलावा लिख दें यहाँ पर डिसिप्लिन लीड्स टू सक्सेस लिख दें। चैलेंजेस, यहाँ पर चैलेंजेस के बारे में वैसे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वर्ड चैलेंजेस पे। चैलेंजेस क्या करते हैं हमारी ज़िंदगी में, हेल्प अस ग्रो। यहाँ पर स्ट्रोंगर लिख दें, चले हमें चैलेंजेस क्या बना देते हैं, स्ट्रोंगर बना देते हैं। तो जी ये वाले पर हमारे पास हो गए, हमने 3 यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जी फॉर मी इट इज़ इम्पॉसिबल, मेरे लिए ये एक नामुमकिन सी चीज़ है। क्या क्या आपके लिए जो है आप समझते हो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। यहाँ पर अपना कोई फियर या डीमेरिट्स वगैरह ना ही लिखे तो बेटर है। तो मैं लिख देता हूँ जी, यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा जो मैं लिखूँगा, मेरे जहन में एक है, ये लिख देते हैं जी टू गिव अप। इतना सा आप लिख सकते हो, या आप इसको सही अगर मैं बनाऊँ एक प्रॉपर सेंटेंस तो ड्रीम्स लिख देते हैं। तो इसलिए मैं सेंटेंस थोड़ा सा आगे बना देता हूँ, उसको छोड़ता नहीं, छोटी सी चीज़ नहीं लिख देता, शॉर्ट नहीं बना रहा, ताकि आपके पास जो है ना वजह। एक और मैं यहाँ पर लिखूँगा जी टू, आप कॉम्प्रोमाइज़ लिखें, यहाँ पर कोई भी अपना मेरिट लिख दें आगे। मैं इसको मेरिट जो है ऑनेस्टी की तरफ ले जाता हूँ। तो अब अगर आपने सेंटेंस लिखा टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन ऑनेस्टी, मतलब मैं अपनी ऑनेस्टी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आपको सिचुएशन रिएक्शन के अंदर एक सिचुएशन दी जाती है जी, एक तरफ आपकी ऑनेस्टी होती है और एक तरफ कोई ऐसे सीक्रेट्स वगैरह होते हैं जो आपने वहाँ पर किसी से भी स्नैच करने होते हैं, तो उसके अंदर आपको डिसऑनेस्ट बनना पड़े। तो क्या आप बन जाएंगे कंट्री के लिए, लेकिन यहाँ आप वहाँ पर बन जाते हो, कहते हो कि नहीं मैं कंट्री को बचाने के लिए क्या करूँगा, मैं अपनी डिसऑनेस्टी को शो कर दूंगा, मैं ऑनेस्ट नहीं रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर सीक्रेट्स वगैरह है या किसी की जान का ख़तरा है, कुछ इस तरह का भी है आपके जो भी स्क्वाड का है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये सेंटेंस बना गए हो कि मैं इम्पॉसिबल है, मैं ये काम करता ही नहीं, मैं अपनी ऑनेस्टी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वो आपको कभी भी सिचुएशन दे सकता है। डेप्यूटी प्रेसिडेंट आपको ऐसी सिचुएशन दे सकता है जिसमें वो आपको चेक करेगा कि आपकी ऑनेस्टी वाकई ही इतनी स्ट्रॉन्ग है जितनी आपने लिखी है सेंटेंस में या नहीं। तो अगर वहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर गए तो दैट्स मीन दिस सेंटेंस इज़ रॉन्ग, और आपको आपकी पर्सनैलिटी का पता नहीं है और आपने पता नहीं कहाँ से लिख के ये पढ़ के लिख दिया है। यहाँ पर अगर आप में से किसी ने ये लिखा होगा कि मैं तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो वो लिख सकता है टू इग्नोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, टू इग्नोर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आप ये लिखते हैं जी मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। आप डिसिप्लिन हैं तो डिसिप्लिन पे लिख दें, तो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई डिसिप्लिन। कोई फोकस वगैरह है, कोई भी आपकी चीज़ है तो आप इसको लिख सकते हो। देखिए मैं आपको एक जो है ना वे बता रहा हूँ, इन हिज हार्ट, उसके दिल में। अब यहाँ पर कोई आपने पैसिमिस्टिक नहीं होना, उसके दिल में क्या है जी, तो यहाँ पर कोई इसको कंप्लीट कर ले। वही हेल्प अदर वाला लिख सकते हैं कि ऑलवेज वांटेड टू हेल्प अदर्स, या आप लिख दें जी मैं एक, चलें और तरह के बना लेते हैं, सारे एक तरह के हम बनाते रहे हैं। ही लिख देते हैं जी
कैरिड होप फारा लिख दें, ब्राइट या बेटर लिख देते हैं, बेटर फ्यूचर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटेंस हो गया कंप्लीट, ये वाला आप लिख दें। उसके अलावा आप लिख सकते हैं जी, मुझे रोनाल्डो की एक बात याद आ गई, जो मैं इस चीज़ को जो है ना वो अपनी लाइफ में भी बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उसकी ये बात को, ही बिलीव्ड, क्योंकि रोनाल्डो बार बार बिलीव इन योर सेल्फ, ये उसका एक तरह का स्लोगन है हर एक इंटरव्यू के अंदर, तो ये मुझे अच्छा लगता है, तो मैं हिमसेल्फ ये लिख देता हूँ। उसके अलावा जी आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, हेल्ड ऑन टू हिज ड्रीम्स वगैरह के बारे में लिख सकते हैं, बेटर फ्यूचर लिख दिया हमने, बिलीव्ड इन सेल्फ लिख दिया, और उसके अलावा जी आप ऑलवेज वांटेड टू हेल्प अदर लिख सकते हैं, यहाँ पर ही भी आएगा, वांटेड टू हेल्प अदर्स। तो कभी कभी मैं ये इटैलिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो कभी मैं वैसे ही स्ट्रेट लिख रहा हूँ। खैर, शी ऑलवेज हेटेड, यहाँ पर नफ़रत के बारे में बात आ रही है, तो आप इसको कोई ऐसी चीज़, यहाँ पर शी से मुराद आप खुद हैं, कोई फ़ीमेल की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो शी से मुराद आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, उसी को आपने देख के यहाँ पर लिखना है। तो लिखें जी, क्या आप लिख सकते हो, शी ऑलवेज हेटेड। डिसऑनेस्टी अकेला लिख सकते हो आप, डिसऑनेस्टी मैं लिख देता हूँ, कोई शॉर्ट भी सेंटेंस बना लेते हैं, अकेला डिसऑनेस्टी लिख दिया फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर मतलब बीइंग ट्रीटेड आप लिखते हैं, जो कि मोरालिटी की बात कर लेते हैं जी, बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, मतलब अगर वो नहीं चाहती कि उसको अनफेयरली ट्रीट किया जाए। या आप रिलाइंग गिविंग अप लिखते हैं, एक अच्छा मिल गया हमें, शी ऑलवेज हेटेड टू गिव अप या गिविंग अप, चलो मैं टू गिव अप लिख देता हूँ यहाँ पर, ये वाले सेंटेंस। अब मैं थोड़े और शॉर्ट बनाने लग गया हूँ। बाय द वे 11 वाला देखें कि इट सीम्स एज इफ़, ये एक तरह का फ्रेज़ है जिसका मतलब ये बनता है कि ऐसा लगता है, मतलब उसको यकीन नहीं है, लेकिन ये है कि यकीन करने की वो कोशिश कर रहा है। क्या लगता है आपको, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है चीज़ों से। मैं यहाँ पर कोई चलें सही वाला बना देता हूँ जी, ही वाज बोर्न टू लीड, ऐसा लगता है कि वो पैदा ही लीडर बनने के लिए हुआ है, लीड करने के लिए हुआ है। या आप यूं कह लें कि एक फ्यूचर के बारे में हम बना लेते हैं कि ही नेवर, ऐसा लगता है कि वो कभी नहीं, क्या नहीं करेगा। आप लिख सकते हो जी लॉस्ट होप, आगे इसको कंप्लीट करना है और लॉन्ग बनाना है तो आप आगे ऐड कर सकते हो, इन टफ टाइम्स वो ऐड कर सकते हो। थर्ड वाला हम इसमें और बना लेते हैं कि इट सीम्स एज इफ़ द सोल्यूशन वाज विद इन प्रॉब्लम लिख दें, कोई भी इस तरह का बना दें। मैं एक और सेंटेंस जो है वो डॉन के अंदर एक उन्होंने फ्रेज टाइप लिखा हुआ था, सक्सेस वाज जस्ट, यहाँ पर उसने वर्ड एक लिखा हुआ था अराउंड दी कॉर्नर, तो ये मैं लिख देता हूँ। मतलब अराउंड दी कॉर्नर का मतलब ये होता है कि बिल्कुल किसी चीज़ का क्लोज होना, मतलब उसे ऐसा लग रहा था, लगता था उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की, इसका वैसे मतलब असल ये बनेगा उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की कि उसे बिलीव होने लगा कि जो सक्सेस है वो बिल्कुल मेरे करीब है, बिल्कुल क्लोज है मेरे। तो ये इस तरह, ये जी हमारे पास कितने होंगे 11 सेंटेंसेस। और उसके बाद हम चलते हैं 12 पर, ब्यूटीफुल गर्ल्स आर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर दूँ, सारे इसको जहन में रखिएगा, ब्यूटीफुल गर्ल्स ये जो वर्ड है इससे मुराद हरगिज़ नहीं है कि खूबसूरत औरतें या खूबसूरत लड़कियाँ, इसको इस सेंस के अंदर यूज़ नहीं करना। इसको आपने सेंस के अंदर यूज़ करना है कि एक ह्यूमन बीइंग का जो ना वो वर्ड यूज़ किया गया, एक जेंडर है, वो आप इसको यही समझें कि वो आपके बारे में एक जिक्र कर रहा है कि आप, बस आगे आपने आपके आगे सेंटेंस बनाना है, गर्ल्स, ब्यूटी, ये सब कुछ छोड़ दें। वहाँ पर ऐसी चीज़ों को अगर आप रखेंगे तो आप ऐसा कोई सेंटेंस बना बैठेंगे जो कि ब्यूटी या इस तरह की चीज़ों को जस्टिफाई करेगा, लेकिन वो आपके एकेडमिक करियर को, आपकी पर्सनैलिटी को जस्टिफाई नहीं करेगा। तो इसलिए अगर ब्यूटीफुल इस तरह गर्ल्स आ रहा है तो आप इसको और पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक वे की तरफ आप ले जाए,
जैसे कि स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो आप इसको एज अ स्टूडेंट समझें, एज अ आर कॉन्फिडेंट, इतना सा लिख दें। लेकिन मैं उसको थोड़ा सा और आगे जो है ना वो एक्सटेंड करूँगा, इन देयर एबिलिटीज़, देयर एबिलिटीज़। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं जी, ब्यूटीफुल गर्ल्स मेक वर्ल्ड। ये एक यूनिवर्सल सेंटेंस है जो मैं लिख देता हूँ। जहाँ मुझे कोई चीज़ नहीं आती तो फिर मैं इसको लिख देता होता हूँ, अ बेटर प्लेस। ठीक है, ये वाला आप ब्यूटीफुल गर्ल्स आर कॉन्फिडेंट गर्ल्स मेक ही आएगा क्योंकि वो प्लूरल है, मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। और उसके अलावा जी इंस्पायर्स अदर लिख सकते हैं आप, वर्क हार्ड लिख सकते हैं आप। फिर मैं वही सेंटेंस बना देता हूँ, वर्क हार्ड लिख देते हैं यहाँ पर, ये वाला। और उसके बाद जी शी वांटेड टू से भी फिर वही पर हमारे पास शी आ गया है। अब शी से मुराद भी यहाँ पर कोई गर्ल नहीं लेनी आपने, शी से मुराद आप खुद हो, ही है। ही वांटेड टू से, वो ये कहना चाहती थी, क्या कहना चाहती थी, तो इसके बारे में आप कोई भी यहाँ पर लिख दे कि वही रोनाल्डो वाला मैं अगेन लिख देता हूँ कि दैट, ये आपने दैट लिखना है सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से, दैट शी बिलीव्ड इन हरसेल्फ। यहाँ पर आपने ये लिख दिया। उसके अलावा जी हम इसको और तरीके से लिख देते हैं। एक और अच्छी चीज़ है जी, सॉरी फॉर हर मिस्टेक। उसने अपनी गलती पर सॉरी की, अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आप इसको कुछ और जो है ना वो एक और वर्ड लिख देते हैं, थैंक यू लिख दें। अगर सॉरी लिखा है तो फिर थैंक यू का भी मैं एक बना देता हूँ, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। उसने थैंक किया क्योंकि उसने इसकी सपोर्ट की। तो ये वाला हमारे पास आ गया सेंटेंस बन के। आगे जी 14th वाला आप देखिएगा, इसमें इट इज़ अ क्वाइट एक्यूरेट टू से। यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि ये कहना बिल्कुल ठीक होगा क्या। यहाँ पर कुछ भी आप लिख दे, वही लिख देते हैं, सक्सेस कम्स थ्रू हार्ड वर्क। तो ये जो सेंटेंस मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये भी मेरा हार्ड वर्क ही है। इसके बारे में सोचना और फिर इसके ऊपर सेंटेंसेस लिखना, ये सारी चीज़ें भी। या आप टीम वर्क का हमने काफ़ी देर से बनाया नहीं है तो हम टीम वर्क की कोई बात कर लेते हैं। तो टीम वर्क क्या होगा यहाँ पर, लीड्स, ये आपका विश्वास है, यकीन है, टू ग्रेटर अचीवमेंट्स। ये आप देखिए, कॉन्फिडेंस से आप बनाएंगे ना तो आपका आराम से बन जाएगा। वही हम चैलेंजेस वाला भी लिख सकते हैं यहाँ पर, चैलेंजेस मेक अस स्ट्रॉन्गर। या यहाँ पर चैलेंजेस की जगह अब आप कोई और चीज़ यूज़ कर लेते हैं जी, पेशेंस लिख देते हैं यहाँ पर, पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। अब आप पेशेंस की जगह कोई और भी लिख सकते हो, कंसिस्टेंसी लिख सकते हो, डेडिकेशन लिख सकते हो, हार्ड वर्क लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। इट इज़ क्वाइट एक्यूरेट टू से सक्सेस कम्स थ्रू द हार्ड वर्क और टीम वर्क लीड्स टू ग्रेटर अचीवमेंट्स, पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। आगे जी, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, आम हालात के अंदर क्या होता है, ये बड़ा सिंपल सा है, इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर थिंग्स आर ईजियर, एकेडमिकली लिख रहे हैं तो थोड़ा सा मैं उसी तरह ही लिख देता हूँ, थिंग्स आर ईजियर टू मैनेज। चीज़ें जो है वो आपके कंट्रोल में होती हैं, ये आप लिख सकते हैं, ऑल द थिंग्स आर इन माय कंट्रोल, इन कंट्रोल लिख सकते हैं। डिसीजंस, आप डिसीजंस के बारे में कोई चीज़ लिख दें क्योंकि वो भी आपका लाजमी एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है। तो डिसीजंस
आर मेड विद क्लैरिटी लिख दें कि वो ज़ाहिर है इजी होता है ये सारा कुछ करना। एक और चीज़ हम लिख देते हैं, पीपल अवॉइड अननेसेसरी रिस्क्स, या रिस्क्स आप अकेला लिख दें। चले मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, अननेसेसरी के स्पेल क्या होते हैं जी, अननेसेसरी, ये वाला आई थिंक सो स्पेल होंगे रिस्क्स। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद ही हम आगे चलते हैं जी, ही लाइक्स टू। यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ आपने लिखना है अपना स्पोर्ट के बारे में, ही लाइक्स टू, जो भी लिखते हैं यहाँ पर, प्ले, जो भी आपका स्पोर्ट है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, आप वो सारा लिखोगे, सारे के सारे स्टूडेंट्स। और ये वाला आपने लिखना है जो भी है, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, जो भी आप लिख सकते हो। अगर किसी का मेरिट जो है ना, अगर स्पोर्ट ही लिखना चाहता वही हम लिख देते हैं, हेल्प अदर्स लिख सकते हैं। फोकस, ये एक फोकस वाला वैसे एक अच्छा है, फोकस ऑन अचीविंग, अचीविंग स्पेलिंग, फिर मुझे जो ना स्पेल इसके रॉन्ग हो जाते हैं, अचीविंग हिज गोल्स, ये लिख सकते हो आप, गोल्स के बारे में लिख सकते हो। उसके बाद जी इम्प्रूव योर सेल्फ के बारे में भी कोई चीज़ लिख दें, स्पेंड टाइम, हम, या कोई ही लाइक्स टू स्पेंड टाइम, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लिख देता, आपको बता देता हूँ, आगे आप खुद ब खुद टाइम इम्प्रूविंग हिमसेल्फ लिख सकते हैं, आप लर्निंग न्यू थिंग लिख सकते हैं, डेली बाय डेली, जो कि मैंने आपको पहले बताया, इम्प्रूविंग हिमसेल्फ लिख सकते हैं। कोई भी आप चीज़ अगर सीख रहे हैं, कोई कर रहे हैं, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ये डेली रूटीन के बारे में भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगर डिसिप्लिन है तो ही लाइक्स टू स्टे डिसिप्लिन, ये वाला एक वर्ड अच्छा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टू स्टे डिसिप्लिन लिख ले, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। और उसके बाद आ जाता है जी हर फ्रेंड्स आर। अब हर फ्रेंड से मुराद उसके फ्रेंड नहीं है, हर फ्रेंड से मुराद आपके फ्रेंड्स हैं। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये आपके फ्रेंड्स की बात हो रही है, तो उनके जो है ना वो आपने मेरिट्स जो लिखे थे अपने फ्रेंड्स के या जो अपने हैं वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। तो फैमिली और फ्रेंड्स के जो सेंटेंसेस है वो तकरीबन तकरीबन आप सेम बना सकते हैं। आप यहाँ पर स्पोर्टिव, लेकिन ये अकेला स्पोर्टिव ना लिखिएगा, आप ऑलवेज स्पोर्टिव ऑफ हर ड्रीम्स लिख दें, पूरा इसको कंप्लीट कर दें। तो एक मेरे ख्याल से ये आपका थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेगा बाकी कैंडिडेट से, तो इसलिए आपने इसको अकेला मैंने स्पोर्टिव लिख दिया है। आपके फ्रेंड्स के हैं जी काइंड और ट्रस्ट वर्दी हैं, आप उनकी वो क्वालिटी लिख दें, काइंड एंड ट्रस्ट वर्दी। आप अगर ये पूरी वीडियो देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी जो कि इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको काम भी आएंगी। और उसके अलावा जी लॉयल, अक्सर स्टूडेंट्स लिखते हैं लॉयल लिखते हैं, और यहाँ पर सेंटेंस कोई थोड़ा सा और बना दें, इन एवरी सिचुएशन लिख दें, इन एवरी टफ टाइम लिख दें, जो मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पर चले हम सिचुएशन यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला आप लिख सकते हो। कोई भी आप किसी को बाहर जाने का उनको शौक़ है अपने फ्रेंड्स के साथ, फ़न टू बी अराउंड लिखते हैं वहाँ पर, तो ये वाली चीज़ें आपने यहाँ इसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट वाले आ जाते हैं, ही ऑलवेज़ फील। अब यहाँ पर ही ऑलवेज़ फील से क्या मुराद है, हमने क्या चीज़ें लिखनी है, तो ये आप सेल्फ़ मोटिवेशन के बारे में भी आ सकते हैं कि ही ऑलवेज़ फील सेल्फ़ मोटिवेटेड लिखते हैं, फील सेल्फ़ मोटिवेटेड, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के अंदर ये क्वालिटी लैक करती है, वो सेल्फ़ मोटिवेट नहीं होते, वो रील से होते हैं इंस्टाग्राम की। और एक चलें जी शुक्रिया भी लिख लेते हैं किसी चीज़ का, ये भी एक अच्छी जो है वो आपकी हैबिट है। ग्रेटफुल, किस चीज़ के लिए आप शुक्रिया अदा कर रहे हो, शुक्र कर रहे हो, फॉर व्हाट ही हैज़, जो उसके पास है वो इसका शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद आप और सेंटेंस बना लो, यहाँ पर कोई भी, ही ऑलवेज़ फील कॉन्फिडेंट लिखते हैं, मैं इसको कंप्लीट भी कर सकता हूँ लेकिन आप कर सकते हैं कॉन्फिडेंट, क्या कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट इन हिज एबिलिटीज़ लिखते हैं आगे। और यहाँ पर ही ऑलवेज़ फील क्या, इंस्पायर्ड बाय चैलेंजेस, जब भी उसको कोई चैलेंज होता है आता है
तो वो क्या करता है, वो इससे इंस्पायर हो जाता है। तो ये लिख देते हैं आप ये वाले। उसके अलावा इफ़ यू इंसल्ट हिम, यहाँ पर जी जब आपकी कोई इंसल्ट करता है या आपको क्रिटिसाइज़ करता है तो ये आपके ओपीआई के अंदर भी बार बार काफ़ी सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी बता देते हैं कि जब भी आपकी कोई सेंटेंस क्रिटिसाइज़ करे, इंसल्ट करे, तो आपने क्या करना है, या तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो या आप रिमेन काम का वर्ड यूज़ कर सकते हो, बल्कि लिखते ही जाते हैं जी इफ़ यू इंसल्ट हिम। यहाँ पर सारों की जगह हम ही लगाएंगे क्योंकि हिम है, तो अब हम इसका सब्जेक्टिव फॉर्म आएंगे। ही रिमेन्स आएगा, रिमेन नहीं आएगा, ही रिमेन्स काम लिख देते हैं यहाँ पर, वो बिल्कुल सही रहता है। सुकून के साथ काम, गुस्सा नहीं करता। या आप लिखते हैं जी एक थोड़ा सा और तरह का सेंटेंस बना देते हैं, ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड। क्या जी अंडरस्टैंड करता है। इफ़ यू फील इंसल्ट हिम ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव लिख देते हैं। ये आप सेंटेंस लिख सकते हो। उसके अलावा इग्नोर्स, ही इग्नोर्स, वो इग्नोर करता है। मैं यहाँ पर इग्नोर्स का अकेला ही वर्ड लिख देता हूँ, ही इग्नोर्स अननेसेसरी आर्गुमेंट्स लिख सकते हैं। या लर्न्स टू हेल्ड क्रिटिसिज्म या एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म, ये आप सेंटेंस बना सकते हैं। इट इज़ वेरी सेल्डम, मतलब कभी कभार, बहुत कम, शाज़ो नादर, क्या होता है जी। अब यहाँ पर हमने लिखना है कोई कि कभी कभार आपके साथ क्या होता है, दैट ही गिव्स अप, या कुछ भी आप एक सेंटेंस में यहाँ पर बना देता हूँ जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए। वो ये है कि हम यहाँ पर सेंटेंस बनाते हैं दैट इट इज़ वेरी सेल्डम दैट आएगा, पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिएगा, दैट मेक, ही आएगा यहाँ पर, दैट ही मेक्स, ठीक है, ही मेक्स द सेम मिस्टेक डिवाइस। बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि उसने एक गलती को 2 बार दोहराया। और या आप लिख दें जी बहुत ही कम ऐसा हुआ होगा कि दैट ही डजंट लिख दें, क्योंकि हम इसको प्रेजेंट में लिखेंगे, ऑफर हेल्प अदर्स, टू प्रपोजिशन भी बल्कि आएगी, हेल्प टू अदर्स। मतलब ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि उसने किसी को मदद के लिए नहीं कहा, ठीक है, उसकी मदद कर नहीं की उसने, किसी कोई भी मुश्किल में है तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि कोई मुश्किल में है और उसने उसको हेल्प करने के लिए नहीं कहा कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ। और एक और जी कोई वाइज डिसीजंस के बारे में हमने पहले लिखा था, तो वो मैं यहाँ पर उसको ऐसे ही दैट ही एक्ट्स लिख देते हैं विदाउट थिंकिंग, ठीक है, वाइज की जगह हम ऐसे लिख देते हैं विदाउट थिंकिंग। बहुत ही कम ऐसा होगा कि उसने सोचे बगैर ही कोई काम किया हो। ये वाला भी एक अच्छी चीज़ है जी, आप सोच के जो भी काम करते हो। आई फील हैप्पी, आप कब खुशी महसूस करते हो। लीजिए यहाँ पर आपके स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में भी आ जाता है। यहाँ पर आप जब अपने हॉबी को टाइम देते हैं वो भी आप लिख सकते हो, टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई फील हैप्पी व्हेन, यहाँ पर व्हेन आई लिखें पहले, जब भी आप लिखेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए ये वाला आपने लिखना है व्हेन आई। आगे आप जो मर्ज़ी लिख दें, व्हेन आई हेल्प अदर्स लिख दें, व्हेन आई प्ले फुटबॉल क्रिकेट लिख सकते हैं, व्हेन आई अचीव माई गोल्स लिख सकते हैं। मतलब ये भी आप एक लॉन्ग टर्म के लिए वेट करते हुए अपने गोल्स के बारे में, आपका गोल ही सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ठीक है। यही एक चीज़ है जो इंसानों को जानवरों से डिफरेंट करता है, क्योंकि उनका कोई गोल नहीं होता। और वही इंसान जिनका कोई गोल नहीं होता वो वैसे ही रैंडमली अगर आपकी अपनी लाइफ गुजार रहे हैं तो वो फिर इंसान नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जी ऑलवेज़ क्या आता है, आप कोई और हिम्मत वाली बात कर दें यहाँ पर, व्हेन आई फील हैप्पी व्हेन आई
यहाँ पर आपने अपनी जॉयफुल जो भी चीज़ें हैं, अगर किसी का ट्रैवलिंग वाला है तो वो यहाँ पर लिख सकता है कि जब मैं ट्रैवल करता हूँ तब मैं जो है ना वो खुशी महसूस करता हूँ। अगर किसी का रीडिंग हॉबी है तो व्हेन आई रीड डिफरेंट बुक्स, आप वो लिख सकते हैं। व्हेन आई ओवरकम चैलेंजेस लिख सकते हैं। आप कुछ भी जो अपना हॉबी, स्पोर्ट वगैरह उसके बारे में लिख सकते हैं। मैं जनरल में लिख देता हूँ। उसके अलावा जी आई एम हैविंग ट्रबल, मैं जो है वो ट्रबल जो मसला महसूस करता हूँ, मतलब मुझे है, इशू है, किस चीज़ से भी है। यहाँ पर आप अपना मेरिट, डी मेरिट लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आपका, आप में से किसी ने कहा कि मैं बड़ा लेट सोता हूँ, टू बेड लेट लिख दें आप यहाँ पर। मतलब मुझे इस चीज़ से इशू है, इरिटेट होता हूँ कि मैं बहुत लेट सोता हूँ। आई एम हैविंग ट्रबल टू कंट्रोल एंगर। अगर किसी ने लिखा था कि मैं गुस्सीला हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, तो वो कहता है कि मुझे इस चीज़ से इशू है कि मुझसे मेरा जो एंगर है, गुस्सा है, वो कंट्रोल नहीं होता। तो इसमें आप कोई भी चीज़ अपने डीमेरिट के रिगार्डिंग जो आपने लिखा होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे कि उस चीज़ के बारे में मुझे थोड़ा सा है, ट्रबल है, इशू है। हिज अटेंशन इज़, उसकी जो अटेंशन है वो कौन सी है। अब यहाँ पर जो नीयत है उसके बारे में बेसिकली पता चल रहा है। हिज अटेंशन, चलें जी हम IASSB के कोई फिज़िकल टास्क की बात कर रहे होते हैं कि ऑलवेज़ लिख देते हैं। हिज अटेंशन इज़ ऑलवेज़ ऑन, ये एक अच्छा मेरा ज़हन में, ऑन द टास्क एट हैंड, ये वाला लिखिएगा सेंटेंस। इसको आप लिख भी सकते हैं अपने पास अभी, कि जो उसके हाथ में काम होता है ना, उसकी सारी इंटेंशन, उसका सारा फोकस सिर्फ उसी काम पे होता है। मतलब वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होता। और ये वाला आपने लिखना है। या आप लिखते हैं जैसे मिलिट्री प्लानिंग का, अगर आप मेरे पास ISSB के बारे में अगर डायरेक्टेड, हिज अटेंशन इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। डायरेक्टेड टूवर्ड्स कहाँ पर होती है आपकी, ऑन योर गोल और ऑन योर अचीवमेंट्स, सॉरी अचीवमेंट्स तो नहीं आएगा, गोल्स वगैरह के बारे में आप लिख सकते हो। आप कोई और भी चीज़ लिख सकते हो, फाइंडिंग सॉल्यूशंस जो भी आपके अंदर है। तो ये वाला मैं लिख देता हूँ उस हिसाब से। या एक और हम लिख देते हैं इसके अंदर, हिज अटेंशन इज़ शार्प। बस इतना सा लिख दो, कोई मसला नहीं है। तो मैंने बिल्कुल छोटा से एक वर्ड के थ्रू इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। आगे जी, अर्ली इन हिज लाइफ, मतलब शुरू के दिनों में, अपनी ज़िंदगी के आगाज़ में, शुरू के दिनों में, वहाँ पर आपने अपनी कोई लिख देनी है जो आपने सीखा अपनी स्टार्ट की लाइफ में, जो चाइल्डहुड की लाइफ में। अर्ली इन स्कूल आपने ये नहीं लिखना कि इन अर्ली इन स्कूल ही गोज़ टू स्कूल, अर्ली इन हिज लाइफ ही गोज़ टू स्कूल, कॉलेज वगैरह इस तरह का नहीं लिखना। कोई भी आप लिख दे जी, ही लर्नड, ही लर्न क्या लिख देते हैं, द वैल्यू ऑफ टाइम लिख दें। या आप लिख दें जी, हार्ड वर्क की उसने जो है ना उसको पता चला वैल्यू का, ये आप लिख दें। तो कुछ भी आप इस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। और ही लर्नड आप लिख देते हैं जी, डिसिप्लिन्ड लिख दें यहाँ पर। मैं यहाँ पर इसी को ही लिख देता हूँ। डिसिप्लिन्ड का हमारे पास आता है, ये मुझे स्पेल जो है ना वो भूल जाते हैं। डिसिप्लिन के बारे में आप लिख सकते हैं। और उसके अलावा जी अपनी फैमिली के बारे में लिख सकते हैं, DISCIPL, ठीक है, यही है। डिसिप्लिन लिखेंगे, डिसिप्लिन नहीं लिखेंगे। उसके अलावा आप कुछ भी इसके बारे में लिख सकते हैं। आप अपनी लाइफ में, अपने चाइल्डहुड के बारे में, दो तीन मैंने यहाँ पर बता दिया। ही इज़ सिक बिकॉज, यहाँ पर ये जो सिक वाला है, ये आप बेटर होगा खुद ही बनाएं। मैं एक सेंटेंस आपको देता होता हूँ, लेकिन इसको पॉजिटिव वे में बनाना है, आपने नेगेटिव वे में नहीं बनाना। कि ये नहीं बताना कि वो बीमार किस लिए हुआ, क्योंकि जी उसने जो है ना खाना स्पाइसी खा लिया, इस तरह की आपने चीज़ें नहीं लिखनी। ऐसा लिखें जो कि ना तो पॉजिटिव हो और ना ही नेगेटिव हो। तो आप नेचर के बारे में लिख दें। मैं एक सेंटेंस बना देता हूँ, एक आपने बनाना है। ही इज़ सिक बिकॉज, लिख देते हैं जी, ही यहाँ पर कॉट कोल्ड। बस अब कोल्ड को छोड़ देना आप लोगों ने, ये नहीं कि सारे सेंटेंस आप लोगों ने सर्दी पे बनाने हैं।
मौसम को छेड़ दें। एक और मैं आपको छोड़ दें, आपको एक और ख़ुद बता देता हूँ कि ही ड्यू टू द सडन चेंज ऑफ द वेदर, इस वजह से हम बीमार हो जाते हैं, सर्दी की वजह से बीमार हो जाते हैं, वैसे भी सर्दी है तो इस वजह से मैं बना रहा हूँ। तो इस तरह से जो है ना वो आप इसको कोई अच्छे वाला सेंटेंस बना के लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। 26 है, इट वाज ऑब्वियस दैट, ये ज़ाहिर है किस चीज़ के बारे में, यहाँ पर आप कुछ भी लिख देते हैं। इसको भी वैसे आपको कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन मैं चलें ख़ुद ही आपको इसके बारे में कुछ बना देता हूँ। ही वाज कमिटेड टू, इट वाज ऑब्वियस दैट ही वाज कमिटेड। यहाँ पर कमिटेड के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास लास्ट सेंटेंस है 26 वाला, कमिटेड टू हिज टू गोल्स, यहाँ पर हिज भी आएगा। उसके अलावा आप कोई भी लिख सकते हैं कि इट वाज ऑब्वियस दैट ही वाज ऑलरेडी, जैसे दुश्मन होते हैं, ही वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंज, ये लिख सकते हो आप। या इट वाज ऑब्वियस दैट ही हैड ऑलरेडी वेल प्लान्ड, ये लिख सकते हो। कुछ भी आप जो है ना मैं चलो लिख देता हूँ, इट वाज ऑब्वियस दैट आई वाज, मैं लिख देता हूँ। कोई भी मैंने आई वाला नहीं बनाया, तो आई वाज प्रीपेयर्ड। यहाँ पर आप लिखें कुछ भी, फॉर द चैलेंजिंग लिख सकते हैं, डिफ़िकल्टीज लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिखते हैं। चैलेंज अकेला ही लिख देते हैं। ये वाला जी हमारे पास कुछ सेंटेंसेस थे। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप टाइम से पहले ना कर पाए तो ट्राई कीजिएगा जो एंड वाले 2 हैं आप उनको स्किप कर सकते हैं। ये नहीं करना कि बीच वाला आपने कोई स्किप कर देना, तो इस तरह आपने कोई भी सेंटेंस जो है ना वो स्किप नहीं करना, जो दरमियान में है वो आपने स्किप नहीं करना। इस एक पार्ट को आपने जब भी कंप्लीट करना है तो एक सेंटेंस, इसको थोड़ा सा ऐसे सेंटेंस भी बना सकते हैं, एक वर्ड अकेला भी लिख सकते हैं। मैंने आपको हर तरह से सेंटेंस बनाया है, लेकिन मैंने आपको बताया बस ये है कि कुछ चीज़ें शुरू में बताई थी कि जो आपने सेंटेंस कंप्लीट करने हैं उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें देखनी हैं, अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स आप लोगों ने देखने हैं। आप देखिएगा, मैं सम अप कर रहा हूँ चीज़ों को, आपने लिखते हुए मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने हैं, आप देखने हैं अपने, उसको ज़हन में रखना है। स्पोर्ट्स कौन कौन सी हैं, आपकी हॉबीज़ कौन कौन से हैं, आपके फ्यूचर गोल क्या क्या है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जो फेयर्स हैं, हैप्पीनेस मोमेंट्स वगैरह हैं, और ये सारी चीज़ें आपने, जब ये सारी चीज़ें जहन में होंगी तो इसी के रिगार्डिंग ही आपने क्या करना है। और उसके बारे में आपको मैंने बताया था कि आपने ISSB के अंदर जो डिमांड्स की जाती है 14 क्वालिटीज़ की, जिसमें आपकी डिग्निटी, इंटेग्रिटी, हार्ड वर्क होता है, उसके अलावा आपको एकेडमिक थोड़ी कमांड होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ना उसको भी आपने मद्देनज़र रखना है। और ये जो चीज़ें आप लिखेंगे ये आपने इंटरव्यू में भी याद रखनी है। जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो वो चीज़ें आपकी अलाइन होनी चाहिए। जब OPI टेस्ट देंगे, जब आपकी स्टोरीज़ लिखी जाएंगी तो उसमें भी ये सारी चीज़ें रिफ़्लेक्ट होनी चाहिए आपकी स्टोरी से। और मतलब ये है कि आप जो लोग हैं यहाँ पर वो हैं राइटर और मैं हूँ रीडर, या जो साइक है वो है रीडर। तो रीडर को आपकी राइटिंग पढ़ने के बाद उसको ये वाज़े हो जाना चाहिए कि जो राइटर है उसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। तो राइटर की पर्सनैलिटी जो है वो उसकी राइटिंग से रिफ़्लेक्ट करनी चाहिए, उसको ख़ुद बतानी नहीं पड़े। तो आपके ये सारे पढ़ने के बाद जो साइक है उसको पता चल जाए कि इसके फॉर्म में लिखे हुए हॉबीज़, मेरिट्स और डीमेरिट्स वो यहाँ पर सारे के सारे रिफ़्लेक्ट हो रहे हैं, वो सारे के सारे इसने लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो ये जी फिर आपकी इस तरह की प्रिपरेशन होगी। बाकी ये है कि हमारा जो है वो व्हाट्सएप चैनल, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसका फॉलो कीजिए। वहाँ पर आपको जॉब्स और ये सारी तैयारी करवाई जाती है। उसके अलावा हमारी क्लासेस हैं पेड, जिसके अंदर आपको मिलिट्री ऑफिसर्स पढ़ाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसमें भी बाकी एकेडमी से 70% डिस्काउंट पे हम स्टूडेंट्स को जो है ना फैसिलिटेट कर रहे हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।